बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 दीपावली, जो एक निबंध है। भले ही दीपावली मनाने के पीछे अनेक गाथाएं हैं, किंतु वास्तव में ये मनुष्य के मन की मंगल कामना का प्रतीक है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने इसी तथ्य पर अपना जो है मत यानी कि अपना विचार व्यक्त किया है। दीपावली इस साल भी आ गई। हर साल ही आती है, न जाने किस साल भले आदमी के मन में किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। पंडितों ने इस पर्व का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया है। ठीक है, जो पंडित हैं उन्होंने कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। भक्तों का विश्वास कुछ और है, पंडितों के अनुसंधान कुछ और, मगर जो ये उत्सव है, जो ये त्योहार है, ये बहुत पुराना है। बुद्ध देव के जीवन काल में ये उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था और सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी इसे मनाया जाता था। मतलब ये है कि कम से कम 2,500-3 हजार वर्षों के मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जो है जुड़ी हुई है। इतना क्या कम है, 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को, उसके मन को आनंद से उद्वेलित कर सका है, यह क्या मामूली पर्व है। राज्यों और राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते गिरते रहे, चंचलता लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला का उत्सव नहीं रुका। साधारणतः ये विश्वास किया जाता है कि ये लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगाल में दूसरी परंपरा है, वहां इस तिथि को काली जी की पूजा की जाती है। काली पूजा वहां आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है, उसे कोजगार पूर्णिमा कहते हैं। इस पर पूजा लक्ष्मी की हो या काली की, जो दीपमालाएं हैं, जो दीपक हैं, वो सब जगह जगह जगमगा उठते हैं। देवी देवता और उनकी पूजा गौण है। मनुष्य चित्त का उल्लास प्रधान और ये उत्सव जो है उल्लास का ही उत्सव है। वैसे ये पर्व इतने दिनों तक जीता रहा। निश्चय ही उसके दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे कि जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को ये उत्सव पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, शक्तिशाली राजाओं की कुंचित भ्रकटियों का शिकार कभी न कभी इस उत्सव को जो है होना पड़ा होगा, पर हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है? ऐसा तो नहीं है। राज्य बदल जाएंगे, राजमुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ ढह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगी, बची रहेगी मनुष्य की सामूहिक मंगल इच्छा। लेकिन क्योंकि मतलब यह है कि सभी लोगों की जो है इच्छा। आज से हजारों साल पहले मनुष्य ने निश्चय किया था कि वो दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा, वो सामाजिक रूप से समृद्ध रहेगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है। और ये ट्रुथ है, ये सच है आज भी, कि पूरा मानव समाज चाहता है कि हम वृद्धि करें। सो अमंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। तो दीपावली उसी सामूहिक मंगल इच्छा का दृश्यमान मूर्त रूप है। समूचा समाज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है, अभाव के शिकंजे से छूटना चाहता है। दीपावली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीक्षिका है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धिशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की वह चिर प्रार्थित आकांक्षा नहीं पूरी हुई। आज भी ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी वह मालिका की, महाकाली की पूजा करता है। आतंक और भय से कंपित हृदय लेकर कब ये पूजा सफल होगी, कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा, जिसे देखकर मनुष्य की मार से बच सकेगा। चारों ओर जब अभाव का करुण हाहाकार सुनाई दे रहा है, दीपावली अपना मंगल संदेश लेकर आई है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किया था और वो संकल्प आज भी जी रहा है। क्यों ना मनुष्य इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे। ठीक है, सामाजिक मंगल इच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका। वो न मरी है न बूढ़ी हुई है, जबकि न जाने कितनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर
भूत हो गई हैं, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। और दीपावली ये संदेश लेकर आ रही है कि व्यक्ति मनुष्य की इच्छा भी नश्वर है, प्रयत्न भी नश्वर है, परंतु सामाजिक मनुष्य की इच्छा भी अमर है और प्रयत्न भी अमर ही रहेगा। अब व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया है, उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। अब सामाजिक मनुष्य की मंगल इच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना ही जिएगी। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए अब आते हैं हम अभ्यास वाटिका पे। दीपावली मनाने के साक्ष्य मिलते हैं 2-2.5 हजार साल पुराने। बंगाल में दीपावली को पूजा होती है काली की। मनुष्य की सामूहिक मंगल इच्छा क्या है? दबाया नहीं जा सकता उसको, जो समूह सभी की एक ही इच्छा होती है उसको दबाया नहीं जाता। दीपावली आती है मंगल संदेश लेकर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या डैश इस साल भी आ गई। क्या आ गई इस साल भी? दीपावली। डैश में भी मनाया जाता है, गुप्त काल में भी मनाया जाता था। यह उत्सव उल्लास का ही है। कि वह दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा। दरिद्रता, दीपावली अपना मंगल संदेश लेकर आई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या भक्तों और पंडितों का दिवाली को लेकर एक मत है? नहीं, भक्तों की अलग सोच है। भक्तों को है कि ये समृद्धि का त्योहार है ना, एक सामूहिक जो मत है वो है, और पंडितों का मत इसमें अलग है। लेखक ने बुद्ध देव के काल और गुप्त काल की चर्चा किस संदर्भ में की है? ठीक है, अब मतलब ये है कि कम से कम 2.5-3 हजार साल के मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इतना क्या कम है, 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य की चित्त को आनंद उत्प्रेरित कर सका है, क्या ये मामूली पर्व है ना? और राज्यों राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते गिरते रहे, चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित रह गए। तो यहाँ पे जो है गुप्त काल और बुद्धदेव जो है दोनों में ही इसका अध्ययन किया गया है दिवाली का। लेखक के अनुसार दिवाली मामूली पर्व क्यों नहीं है? ये मामूली पर्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक व्यक्तिगत जो है, एक पर्सनल किसी व्यक्ति का त्योहार नहीं है, ये सामूहिक रूप से मनाया जाता है। और जो चाहे वो त्योहार है, चाहे वो कार्य सामूहिक रूप से किया जाए तो वो सालों साल तक चीजें चलती हैं। सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किसने किया था? सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प जो है मनुष्य ने, है ना, कई हजार साल पहले, है ना, मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किया था। वह संकल्प आज भी जी रहा है। क्यों ना मनुष्य अब इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे। सामाजिक मंगल इच्छा को आज तक कोई भी नहीं दबा सका है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा दिवाली। और ये दिवाली का निबंध कई बार हमारे हिंदी की जो है व्याकरण में भी आता है कि दिवाली से संबंधित ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए, तो ये उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।